है। एक बात समझ के रखो, प्रक्षाल करने के लिए कलश नहीं है तो आंख के आंसू है कि नहीं है? हाँ, मरा आंसू बिना लोचनिया, गुजराती भाषा में स्तवन आता है, कहते हैं दर्शन दो दीनानाथ, मरा आंसू बिना लोचनिया। हाँ, आंसू बिना लोचनिया। 400 साल पहले की बात मैं बोल रहा हूं। महाराष्ट्र का शिरपुर गांव, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ का मंदिर, और वो अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के पास 400 साल पहले एक महाराज पहुंचे जिसका नाम था भाव विजय जी महाराज। जन्म से प्रज्ञाचक्षु, जन्म से तो नहीं, दीक्षा लेने के बाद आंख चली गई, रोशनी चली गई। शास्त्र में ऐसा नियम है कि जो जन्म से अंध है उसको दीक्षा नहीं दे सकते। हाँ, ऐसा नियम है। अंधे की शादी हो सकती है, अंधे की दीक्षा नहीं होगी। हाँ, अपंग को कोई लड़की मिल जाएगी, अपंग को दीक्षा नहीं मिलेगी। इसलिए शास्त्र में बताया कि दीक्षा के लिए पांच इंद्रिया परिपूर्ण चाहिए। उसके अलावा दीक्षा लेकिन महाराज साहब, शरीर का तो ऐसे भी छोड़ना है, तो उसमें एकाध इंद्रिय कम हो तो दीक्षा देने में क्या तकलीफ है? नहीं, परमात्मा की यह साधना है। अपंगों को, अशक्तों को हम नहीं ले सकते। यह सत्वशालियों का मार्ग है, शक्तिशालियों का मार्ग है, गुणशालियों का यह मार्ग है। उसके ऊपर वही जा सकते हैं जिसके पास संपूर्ण शरीर है, संपूर्ण शरीर। शास्त्र में ऐसी बात बताई, आचार्य का 36 गुण दिखाया है, 36 पन्नावड़ा वगैरह ग्रंथों में, और उसमें बताया है कि आचार्य कैसा चाहिए, स्वरूपवान चाहिए। हाँ, कोड वगैरह हो उसको आचार्य पद नहीं दे सकते हैं। नियम है, कोड है, या तो सोराइसिस हुआ है, या तो कोई चमड़ी का रोग है, या तो शरीर बेडौड़ है, तो उसको आचार्य नहीं बना सकते हो। आचार्य तो प्रतिभा संपन्न चाहिए, जिसका प्रभाव पड़ता वो आचार्य बन सकते हैं। और इसकी जरूरत है आचार्य बनने के लिए। दीक्षा लेने के लिए शरीर प्रतिभा संपन्न चाहिए, ऐसी बात नहीं है, निरोगी शरीर चाहिए। लेकिन आचार्य बनने के लिए शरीर की प्रतिभा संपन्न चाहिए, प्रतिभा होनी चाहिए। जाकर खड़ा रहता है तो लोग उसको आचार्य के रूप में उसका स्वीकार करते हैं। ऐसी आचार्य की खुद की पर्सनालिटी। इसलिए मुझे आपको यह कहना है कि जब अपने पास भक्ति करने के लिए साधन नहीं है, तब शास्त्र कहते हैं कि भक्त के पास संवेदना होती है, साधन नहीं। और एक बात लिख के रखो, साधन से भक्ति करोगे पुण्य का बंध होगा। संवेदना से परमात्मा की भक्ति कर लेंगे, पाप का बंध खत्म हो जाएगा। आंसू का पूर आता है, हाँ, आंसुओं का पूर आता है, और आया हुआ पूर में सब पाप चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और एक बात लिख के रखो, जिस दिन आप परमात्मा का प्रक्षाल अपनी आंखों के आंसू से करेंगे, उस दिन सालों से किया हुआ प्रक्षाल का आपको परिणाम मिल जाएगा, आंख के आंसू से। हे देवाधिदेव, हे तरण तारणहार, हे अकारण वत्सल, हे करुणा के सागर, हे दिनों के नाथ, हे अनाथ नाथ, तरण तारणहार, कृपालु कृपालु, मेरा आज सद्भाग्य है जिस प्रक्षाल करने का लाभ केवल इंद्र को ही मिलता था, वो आज मुझे प्राप्त हो गया। इंद्र बनने के बाद इंद्र को
अपना सद्भाग्य प्रक्षाल में ही दिखता था। बाकी कोई भी सुख की साधन में इंद्र को अपना सद्भाग्य नहीं दिखता था। इंद्र को इंद्राणियां मिली है 8-8 और एक एक इंद्राणी मिस वर्ल्ड है। ऐसी 8 इंद्राणियों के साथ इंद्र का संसार चल रहा। 32 लाख विमानों का मालिक है। हजारों देव इंद्र का सेवा में हाजिर है और ऐसा इंद्र, उसका सुख की कोई कल्पना ना कर सको। इतना सुख में, इतना सुख में, लेकिन इंद्र को लगता है दीज आर ऑल इममटीरियल। इंद्र बनकर मुझे 8 इंद्राणी मिली, ठीक बात है। मुझे 7 सेनाधिपति मिले, ठीक बात है। मुझे 32 लाख विमानों का मालिक बनने का मिला, ठीक बात है, कॉमन थिंग। और भी कोई भाव में मैं 32 लाख विमानों का मालिक बन जाऊंगा। और भी कोई भाव में मुझे 8 नहीं 8000 स्त्रियां मिल जाएगी। और कोई भाव में मेरे सेवक के रूप में हजारों देव मुझे मिल जाएंगे। लेकिन इस प्रभु का प्रक्षाल करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। धन घड़ी धन भाग मारी आजनी घड़ी ते रड़िया मरी मने वालो मल्या ने वधाम। हाँ, आज की पल मेरी धन्य पल है जब मेरे शिखर के ऊपर इंद्र जाता है और परमात्मा का प्रक्षाल करने के लिए जब इंद्र आता है और परमात्मा को प्रक्षाल कर रहा है, तब इंद्र की ये संवेदना है। इसलिए इंद्र बनकर इंद्र को अपना सद्भाग्य सिर्फ परमात्मा का प्रक्षाल में लगता है, सिर्फ परमात्मा के प्रक्षाल। और इंद्र आपको पता ना हो तो मैं बोल दूं, 64 इंद्र आते हैं भगवान का प्रक्षाल करने के लिए। उसमें सौधर्म इंद्र कब आता है? हाँ? अरे कब आता है वो तो मुझे पता ही है, ऋषभ के रूप में लास्ट, सबसे लास्ट। पहला सब आ जाओ, जिसको आना वो सब आ जाओ, आ जाओ, मैं लास्ट में आऊंगा। और लास्ट में इंद्र आता है। लास्ट में हम फर्स्ट के लिए दौड़ते हैं, इंद्र लास्ट के लिए दौड़ता था। आपके लिए प्रक्षाल है ना, विधि है, भावना नहीं है। फिर से कान खोल के सुन लीजिए। सुबह सुबह जितनी महिलाएं तूफान करती है मंदिर में मैं कुछ बोलता नहीं हूं, लेकिन ये सब औरतें को मेरा बहस चले तो एक भी औरत को मैं भगवान का प्रचार करने के लिए इजाजत न दूं। ऐसी मेरे भगवान की हंसी उड़ाते हैं लोग। अरे मंदिर में परमात्मा बैठे हैं, देवों का देव है, धर्मेंद्र के प्रभु है। अरे मंदिर में बैठे हुए भगवान की कोई शर्म नहीं, कोई अमन्या नहीं, कोई मर्यादा नहीं, सब तोड़ के फेंक दिया। और हमको जाना है, हमको जाना है। मेरी बहस चले तो मैं एक भी औरत को, भगवान को मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत न दूं। हाँ होंगे इसमें तो भगवान के भक्त भी महिलाएं होंगी, मरा साहब हमारी क्या कसूर? आपकी कसूर एक ही है कि तूफानी महिलाओं के शरीर में आप आए। आप नो डाउट कि आप परमात्मा की परम भक्ता हो, आपको परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन शरीर उनका है। हाँ, हिंदू को मुस्लिम को देखकर कैसा होता है? अंदर से हो जाता है, चाहे इतना शरीफ मुसलमान हो फिर भी अंदर से होता है कि कौन है मुसलमान, अपना नहीं, पाकिस्तान का। वैसा शरीफ भक्त बहन हो, लेकिन शरीर किसका? तूफानी महिलाओं का। भाई साहब,
और इस परमात्मा के स्पर्श करने का सौभाग्य, बहुत बड़ी तकलीफ है लाइन में खड़े रहने में। कोई आगे आ जाते हैं और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्यों लाइन में खड़े रहते हो, छोड़ दो। ये सब तकलीफ वही है, लेकिन लाइन में कोई आगे आ गया इसलिए। आप लाइन में नहीं खड़े रहो तो कोई तकलीफ, पर लेकिन मेरा सब नंबर नहीं लगेगा। अरे छोड़ नंबर को, सब चले जाएंगे, बाद में मैं भगवान का प्रक्षाल करूंगा। लास्ट में नंबर को क्या करना है। लेकिन इतना बोलने के बाद भी ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। हाँ, थे कहते रहो और मैं उड़ती रहूं। सुधार तो हो रहा है, थोड़ा सुधार की कोशिश हो रही है। होती नहीं है, हाँ, अभी भी विजिबल नहीं होती है। और विजिबल होती तो मैं किस लिए बोलता, मैं प्रशंसा नहीं करता। नहीं होती है विजिबल। 3 दिन बाद हो जाएगा। हाँ? 3 दिन बाद प्रशंसा चालू हो मैंने ऐसा है, चाइना मेड है, धीरे धीरे चार्ज होता है। चाइना मेड होता है, 3 दिन के बाद चार्ज होगा। तब तक चार्ज करते रहो, चार्ज करते रहो, चार्ज करते रहो। पुराना स्कूटर होता है, उसको किक मारते रहो, किक मारते रहो, किक मारते रहो। चालू होता है। हाँ? एक दिन चालू हो जाए, क्या? एक बार चालू हो जाए। हाँ, फिर